गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने पॉलिटिकल साइंस की सेकंड जो बुक है उस सेकंड बुक का अपने जो 5वां चैप्टर है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, इस चैप्टर के अपने इस बार बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो महत्वपूर्ण बन रहे हैं, उन क्वेश्चनों की चर्चा अपने आज की इस क्लास में करेंगे। क्वेश्चनों की चर्चा करने से पहले भैया अपने देखो ब्लूप्रिंट देख ले, तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस बार अपने इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएंगे और दोनों ही क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर के आएंगे, 2-2 नंबर के आएंगे। कहने का मतलब हो गया इस चैप्टर से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 क्वेश्चन आएंगे और दोनों ही क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर के आएंगे। मतलब टोटल कितने नंबर का ये पेपर हो गया, 4 नंबर का। मतलब छोटा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भैया मैंने टोटल इस चैप्टर से 11 या 12 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। ये 12 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। आप तो इन 12 क्वेश्चन को देख लो, बाकी आपको इस चैप्टर में कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूँ भैया, आज वापस कह रहा हूँ कि जो मोस्ट क्वेश्चन हर चैप्टर के मैं आपको बता रहा हूँ वो प्लस इस बार जो मैं प्री बोर्ड पेपर मैंने लिए हैं, जैसे 2 तो मैं ले चुका हूँ और 1 प्री बोर्ड पेपर और लूँगा, 3 प्री बोर्ड पेपर हो जाएंगे और सभी चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन इनको आप याद कर लो। आप आराम से 80 प्लस कर जाओगे, आराम से, ये तो मेरी गारंटी है। बाकी हो सकता है आप 90 क्रॉस भी कर जाओ, 95 भी कर जाओ। क्लियर है। अब बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 1 की। देखो पहला क्वेश्चन है अपने 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। दशक का मतलब होता है भैया 10 साल। मतलब इन 10 सालों में ऐसा क्या हुआ था कि इसको खतरनाक दशक कहा जाता है। देखो भैया, इसको खतरनाक दशक इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत आज़ाद हुआ था 1947 में और आज़ादी के समय भारत में अपने गरीबी थी, भूखमरी थी, सांप्रदायिकता थी, निर्धनता थी। ऐसे कई ऐसे मुद्दे थे जो 1960 तक भी अनसुलझे थे, मतलब उनका कोई समाधान नहीं हुआ था। तथा इसी समय भारत में अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था। इसी दौरान भारत और चीन के मध्य युद्ध हो गया था। इसी दौरान भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हो गया था। इसी दौरान अपने नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी। तो उपरोक्त कारणों की वजह से 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं भैया। देखो भैया, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार आपकी एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगर आपके पास में लास्ट 6 से 7 साल के पेपर है, ठीक है, तो आप उठा के देख लो। अगर एक भी क्वेश्चन अगर इन क्वेश्चनों से बाहर पूछा हुआ है इस चैप्टर से, तो आप मेरे को बोल देना कि हाँ सर इस बार यहाँ से ये क्वेश्चन नहीं आया है। जितने भी पिछले 6-7 साल में, जैसे 2012 से अपना एनसीईआरटी का सिलेबस था, फिर ये रहा था अपने 2017 तक, ठीक है। फिर 2018 में वापस अपने यही एनसीईआरटी का लागू हो गया था। बीच में 1-2 साल नहीं रहा था ये अपने, फिर वापस 18-19 में ये लागू हो गया था शायद, और वर्तमान में यही चल रहा है। तो मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि लास्ट जो 6 से 7 साल है, उन 6-7 सालों के आप पेपर देखो। अब देखो, आप कई बच्चे ये सोचते हैं कि गुरुजी ये प्रश्न खटियासू ले रहा है, मैं वहीं से ये प्रश्न उठाता हूँ भैया, ठीक है। आप पिछले पेपर का विश्लेषण करो, पेपर देखो आप किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन यही है भैया, बस इनकी लैंग्वेज घुमा देंगे। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं, देखो अब जैसे यही क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, 1971 के आम चुनाव के परिणाम बताइए, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगले ने ऐसे पूछ सकता है कि कांग्रेस की जीत के कारण बताइए। इसी क्वेश्चन को आपको ऐसे पूछ सकता है कि कांग्रेस की पुनर्स्थापना किस प्रकार हुई। हो गया एक ही क्वेश्चन, लेकिन इसके 3 तरीके से आपको पूछ सकता है। तो यहाँ पर इन क्वेश्चनों को आप हल्के में ना ले, इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से तैयार करें। ओके, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। चौथे आम चुनाव कब हुए। इन चुनाव के समय कांग्रेस के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां थी। देखो, पहले आम चुनाव हुए थे भैया 1952 में, दूसरे हुए थे 57 में, तीसरे हुए थे 62 में, चौथे चुनाव कब हो गए, 67 में हो गए। तो चौथे आम चुनाव कब हुए, 1967 में हुए, ठीक है। चुनौतियां कौन कौन सी थी इस समय कांग्रेस के सामने। तो कांग्रेस के सामने चुनौतियां थी, ये थी कि भैया विपक्ष जो था वो पहले के मुकाबले अब ज़्यादा ताकतवर था। गैर कांग्रेसवाद का नारा उनके साथ था। सभी
विपक्षी एकजुट थे। कांग्रेस के अंदर भी कई चुनौतियां थी क्योंकि पार्टी के भीतर आंतरिक विभिन्नता चल रही थी। इसके अलावा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जो है वो अब पहले के मुकाबले और ज़्यादा बढ़ गई थी। इसके अलावा इस समय भी यह सूखा है, खेतों की पैदावार में गिरावट है, खाद्य संकट है, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी है, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में गिरावट है। ऐसी समस्याएं भी है कांग्रेस के सामने आई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखो ये सारे क्वेश्चन मेरे आपको कराए हुए हैं, सभी आपको नोट्स लिखाए हुए हैं। नोट्स की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध कराई हुई है। कई बच्चे पूछते हैं गुरुजी टेलीग्राम ग्रुप में कैसे ज्वाइन हो, तो देखो मैं बता दूं आपको, जो अपने चैनल का नाम है वही नाम अपने टेलीग्राम ग्रुप का है। आप सर्च करो, आसानी से मिल जाएगा आपको और वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हो। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हुए, चौथे आम चुनाव के कोई 2 परिणाम बताइए। अब देखो या तो ऐसा पूछ लेगा आपको 2 परिणाम बताओ, या पूछ ले जनादेश बताओ, तो बात तो एक ही है। जनादेश पूछ ले या परिणाम पूछ ले, बात तो एक ही है। फिर बच्चे क्या कहते हैं, अल्लो गुरुजी थे तो परिणाम बताया मन, जनादेश तो बताया ही नहीं। समझ रहे हो, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी। क्वेश्चन वही रहेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको। इतिहास में भी ऐसा हुआ था, इतिहास में 3-4 क्वेश्चन ऐसे आ गए थे जिनकी लैंग्वेज घुमा दी थी। फिर बच्चे कह रहे हैं गुरुजी वो तो थकड़म आए ही नहीं। फिर मैंने उनको बताया कि देखो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन बताया है और इसी की ये लैंग्वेज घुमाई हुई है। तो लैंग्वेज घुमा सकता है। अब आपको सीधा पूछ ले चौथे आम चुनाव के कोई 2 परिणाम बताओ, या आपको कह दे कि 1967 के अंदर जो चुनाव हुए उन चुनाव के कोई 2 परिणाम बताओ, या 1967 के आम चुनाव के कोई 2 जनादेश बताओ, या 1967 के चौथे आम चुनाव के कोई 2 जनादेश बताओ, या 1967 के चौथे आम चुनाव का क्या रिजल्ट रहा। कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले भैया, आंसर वही रहना है। समझ रहे हो, तो देखो 1967 के चौथे आम चुनाव के 2 परिणामों की बात करें तो परिणामों में देखिए भैया, तो कांग्रेस की जो कांग्रेस पार्टी है उसको 520 सीटों में से मात्र 283 सीटें प्राप्त हुई। पहली बात तो अर्थात मत प्रतिशत में कमी आई। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री जो है वो चुनाव हार गए। जैसे बड़े बड़े मंत्रियों की बात करें, अपने तमिलनाडु से के कामराज हार गए, महाराष्ट्र से एस के पाटिल हार गए, पश्चिम बंगाल से अतुल्य घोष हार गए, बिहार से अपने क्या नाम था उनका के बी सहाय हार गए। ठीक है, इसके अलावा यह कांग्रेस को 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला। 2 राज्यों में दल बदल के कारण यह पार्टी सरकार नहीं बना सकी। इन चुनाव में भारतीय मतदाताओं ने कांग्रेस को वैसा सपोर्ट नहीं किया जैसा पहले 3 आम चुनाव में किया था। इस प्रकार से कोई भी 4-5 परिणाम आपको लिखाए हुए हैं, कोई भी आप अपनी इच्छा के अनुसार 2 परिणाम याद रखना। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। चौथा क्वेश्चन है अपने गैर कांग्रेसवाद क्या है बताइए। देखो पहली बात तो ध्यान रखना, ये गैर कांग्रेसवाद जो शब्द है वो राम मनोहर लोहिया ने दिया था। कौन था? राम मनोहर लोहिया। ठीक है क्या? देखो यह एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है भैया जो कांग्रेस विरोधी और इसे कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए जो समाजवादी नेता थे राम मनोहर लोहिया, उनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, यह सीधी भाषा में याद रख लो कि सभी विरोधी दल जो थे, विरोधी दल किसके? कांग्रेस के, उन सभी विरोधी दलों ने एकजुट होकर कांग्रेस के खिलाफ एक मोर्चा बनाया था। उसे ही क्या कहा? राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद कहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। 5वां क्वेश्चन, दल बदल से आप क्या समझते हैं? देखो एक बार एक क्वेश्चन आया था, आया राम गया राम क्या है। अब आपको पता है आया राम गया राम दल बदल से संबंधित है। ठीक है, तो दल बदल क्या है भैया? दल बदल का देखो सीधा सा ध्यान रखो, जब कोई व्यक्ति किसी पार्टी के साथ में, ठीक है, कोई पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ता है, चुनाव जीतता है और जीतने के बाद में उस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, उसी को बोलते हैं दल बदल। ठीक है, 1967 के आम चुनाव के बाद यह प्रक्रिया जो है वो बहुत ज़्यादा हुई थी। 1967 में भी अपने हरियाणा, एमपी, यूपी इस साइड में यह प्रक्रिया हुई थी और दल बदल की प्रक्रिया के कारण ही एक मुहावरा, एक पंक्ति प्रसिद्ध हुई थी जिसको बोलते हैं आया राम गया राम। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं भैया। सन 1969 में कांग्रेस पार्टी में विभाजन क्यों हुआ? कोई 4 कारण बताइए, कोई भी 4 कारण भैया। जैसे दक्षिणपंथी एवं वामपंथी विषय पर मतभेद है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर मतभेद है, मोरारजी देसाई से वित्त विभाग वापस लेना है, युवा तुर्क और सिंडिकेट के बीच कलह है। इस प्रकार के कोई भी 4 पॉइंट आप लिख सकते हो। 7वां क्वेश्चन, देखो भैया यहाँ पर मेरा जो मकसद है वो है आपको मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध कराना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो मैं इनको ज़्यादा डिटेल से नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये सब मेरा पढ़ाया हुआ है, आपको नोट्स लिखाए हुए हैं, अच्छी तरह से आपको क्लियर किया हुआ है। ठीक है, अगर कोई टॉपिक आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हो, वहाँ पे आपको सभी वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। सिंडिकेट क्या है भैया? देखो सिंडिकेट क्या है,
जो कांग्रेस पार्टी थी भैया, उस कांग्रेस पार्टी के भीतर एक ताकतवर और शक्तिशाली लोगों का एक समूह था, ठीक है। उसी को क्या कहते थे, सिंडिकेट कहते थे। और इस समूह के नेताओं में जैसे अपने के कामराज, ये प्रमुख नेता थे, नेतृत्व करता थे। इसके अलावा एस के पाटिल थे, के एस निजलिंगपा थे, एन संजीव रेड्डी थे, बंगाल के अतुल्य घोष थे। ये सिंडिकेट के प्रमुख नेता थे। तो सिंडिकेट क्या हो गया, कांग्रेस के भीतर एक ताकतवर और प्रभावशाली लोगों का संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, प्री विपर्स किसे कहते हैं, इसकी समाप्ति कब हुई। देखो प्री विपर्स क्या है भैया, 1947 से पहले भैया भारत में अपनी देशी रियासतें थी और उन रियासतों का क्या होता था, राजा होता था, ठीक है। तो उन रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए वल्लभ भाई पटेल है, जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने एक तरीका अपनाया था। वो तरीका क्या था, देखो मतलब भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भैया जो देशी रियासतें थी, उन देशी रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया तथा वहाँ के जो शासक थे, उन शासकों को जीवन यापन हेतु विशेष धनराशि और विशेष भत्ता दिए जाने की व्यवस्था की गई तथा साथ ही साथ परिवार को निश्चित मात्रा में निजी संपत्ति रखने का अधिकार भी दिया गया। इसी व्यवस्था को क्या कहा गया था, प्री विपर्स कहा गया था। और इसकी समाप्ति जो है वो इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 1971 में की गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, कामराज योजना क्या है। देखो कामराज योजना क्या है, तो सीधी सी बात है, कामराज योजना क्या हो गई। सबसे पहली बात तो ये योजना प्रस्तुत किसने की थी, कि कामराज ने प्रस्तुत की थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कामराज योजना, ठीक है। देखो है क्या, यह प्रस्ताव रखा गया था 1963 ईस्वी में और इसमें यह कहा गया, कामराज ने यह कहा कि जितने भी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, मतलब बड़े नेता, बूढ़े उम्र में, बड़े का मतलब वैसे नहीं, मतलब उम्र में बड़े, वरिष्ठ, उन वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि युवा कांग्रेसी कार्यकर्ता पार्टी की कमान संभाल सके। इसी प्रस्ताव को नाम दिया गया था कामराज योजना। मतलब जो बुजुर्ग हो चुके हैं वो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दो, उनके स्थान पे युवा नेता आ सके और कांग्रेस पार्टी को एक प्रकार से कमान संभाल सके। यही योजना क्या कहलाती है, कामराज योजना कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं भैया, 1971 के आम चुनाव के परिणाम, या तो परिणाम पूछ ले, या 1971 में कांग्रेस पार्टी की जीत के कारण, या इंदिरा गांधी जीत के कारण, या कांग्रेस की पुनर्स्थापना किस प्रकार से हुई। इस प्रकार से आपको 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर एक ही है। देखो इसमें अपने पॉइंट क्या दे सकते हैं, पहला पॉइंट तो हो गया इंदिरा गांधी का चमत्कारिक नेतृत्व है। दूसरा, इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा। इसके अलावा इंदिरा गांधी के द्वारा भी यह समाजवादी नीतियाँ एवं कार्यक्रमों को लागू करना। इसके अलावा इंदिरा गांधी की पार्टी पर पकड़ होना या पार्टी पर नियंत्रण होना। इस प्रकार के 4-5 पॉइंट आपको लिखाए हुए हैं, कोई भी आप अपनी इच्छा के अनुसार 3-4 पॉइंट याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 11, इंदिरा गांधी ने दिसंबर 1970 में लोकसभा भंग करने की सिफारिश क्यों की। या तो ऐसे पूछ ले कि कोई 2 कारण बताओ, या पूछ ले कि 5वें आम चुनाव समय से पूर्व क्यों हुए थे। देखो 5वें आम चुनाव कब हुए थे भैया, 1971 में हो गए थे, जबकि होने कब चाहिए थे, 1972 में होने चाहिए। भाई 5 साल से चुनाव होते हैं, पहले 52 में, दूसरे 57 में, तीसरे 62 में, चौथे 67 में, 5वें 72 में होने चाहिए। लेकिन हुए कब, 1971 में हुए। क्यों, क्योंकि इंदिरा गांधी ने भैया 1970 में लोकसभा को भंग कर दिया था, भंग करने की सिफारिश कर दी थी उसने। अब वो सिफारिश क्यों की थी, ठीक है। या तो ऐसे पूछ ले या ऐसे पूछ ले, ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से 5वें आम चुनाव समय से पूर्व ये, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। तो देखो क्या कारण थे अपने, तो कारणों में अपने दे सकते हैं कि भैया इंदिरा गांधी की सरकार जो थी उसने 1967 के आर्थिक संकट की जांच करने के लिए भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया। 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 5 रुपये थी, जो बढ़कर कितनी हो गई, 7 हो गई। इसके अलावा आर्थिक स्थिति की विकटता के कारण कीमतों में तेज़ी से वृद्धि हुई। इसके अलावा भैया लोग जो है दैनिक वस्तुएं जो है जैसे खाद्यान्न वगैरह है या अन्य जो भी सामग्री है उनकी एक प्रकार से कीमत में वृद्धि हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई, देश की दयनीय आर्थिक स्थिति जो है उसके कारण लोग विरोध करने लगे। इसके अलावा साम्यवादी और समाजवादी पार्टी ने व्यापक समानता के लिए संघर्ष छेड़ दिया, ठीक है। इस प्रकार के कई कारण हैं जिनकी वजह से इंदिरा गांधी सरकार ने 1970 में लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की, या आपने कहे कि 5वें चुनाव समय से पूर्व हुए, ओके। अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, 12वां क्वेश्चन है अपने, 1967 में इंदिरा गांधी सरकार ने भारतीय रुपए का अवमूल्यन क्यों किया, ऐसे क्या कारण थे भैया, ठीक है। देखो रुपए का अवमूल्यन क्यों किया था भैया,
ये श्योरी मैं उल्टा बोल गया, मैं पहले इस क्वेश्चन का आंसर बोल गया, श्योरी मिस्टेक हो गई। देखो 11वां क्वेश्चन वापस देखना, हाँ मैं गलती में 11वां क्वेश्चन है अपने भैया, इंदिरा गांधी ने दिसंबर 1970 में लोकसभा भंग करने की सिफारिश क्यों की थी? इस प्रकार के क्वेश्चन है, ठीक है। या 5वें आम चुनाव समय से पूर्व क्यों हुए? समय से पूर्व इसलिए हुए थे भैया क्योंकि राजनीतिक दलों पर एक प्रकार से इंदिरा गांधी अपनी निर्भरता जो है वो समाप्त कर रही थी, ठीक है। इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उसकी अपनी पार्टी में नहीं चल रही थी। इसके अलावा संसद में अपनी पार्टी की स्थिति वह मजबूत करना चाहती थी। इसके अलावा अपने कार्यक्रमों के पक्ष में वह जनादेश हासिल करना चाहती थी। ऐसे कई कारण थे जिनकी वजह से इंदिरा गांधी सरकार जो थी, या अपने एक पॉइंट और दे दे कि इंदिरा गांधी सरकार को अपने मंत्रियों पर या कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं था, ठीक है। इन कारणों की वजह से इंदिरा गांधी ने दिसंबर 1970 में लोकसभा भंग करने की सिफारिश की, या आपने कहे कि 5वें आम चुनाव समय से पूर्व हुए। अब बात आती है भैया 12वां क्वेश्चन। 12वां अभी मैं आपको बता चुका हूँ, वही पॉइंट है जो मैं पहले बताए थे आपको कि 1967 में इंदिरा गांधी सरकार ने भारतीय रुपए का अवमूल्यन क्यों किया? अवमूल्यन इसलिए किया था भैया क्योंकि एक अमेरिकी डॉलर की कीमत जो थी वो 5 रुपये थी और बढ़कर कितनी हो गई थी? 7 रुपये हो गई थी, ठीक है। देश के सामने आर्थिक संकट आ गया था, ठीक है। इसके अलावा जो खाद्यान्य वस्तुएं थी उनकी कीमतों में तेज़ी से वृद्धि हो रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, देश की दयनीय स्थिति जो है वो खराब हो गई थी, साम्यवादी और समाजवादी पार्टियां जो है वो व्यापक समानता के लिए संघर्ष छेड़ रही थी। ऐसे कई कारण थे जिनकी वजह से इंदिरा गांधी सरकार ने 1967 में भैया भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया। ओके, तो ये थे भैया अपने 5वें चैप्टर के 12 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर जब भी आप इस चैप्टर को तैयार करो तो तैयार करने से पहले आपको इन क्वेश्चन को जरूर से तैयार करना है। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।